स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अगर हम 5 साल लगातार इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहें और उसके बाद जो पैसा इकट्ठा हो उस पैसे को हमें इसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम में इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। यानी आपको सिर्फ 5 साल तक इसके अंदर SIP शुरू करनी है और उसके बाद जो पैसा बनेगा, जो हमारा फंड होगा, यानी जो हमने इन्वेस्ट किया और जो हमें रिटर्न मिलेगा, उन दोनों को मिलाकर फाइनल जो हमारे फंड होगा हमारे पास में, उसको अगर हम इसी फंड के अंदर री इन्वेस्ट कर दें एज अ लमसम अमाउंट, देन इस म्यूचुअल फंड के अंदर दोस्तों हमें एक शानदार रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारा फंड एक बड़े फंड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। SBI के जिस म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी वोलेटाइल फंड है और ओवरऑल इस फंड ने 20.55% के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक पिछले 5 साल के भी इसके रिटर्न्स 30.59% हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 10.42% हैं। इस फंड का जो फंड साइज है वो 4,246 करोड़ रुपए का है। अभी जो करंट NAV है इस म्यूचुअल फंड की वो 225 रुपये 24 पैसे है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसकी NAV ने 225 रुपये तक का सफ़र तय किया है। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मिनिमम आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं मंथली बेसिस पर अगर आप SIP करना चाहते हैं। वहीं अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज़ का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किस टाइप का है। तो SBI का ये म्यूचुअल फंड प्योरली इक्विटी म्यूचुअल फंड है। SBI के इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने ओवरऑल 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स को मेंटेन किया है। अब जैसा इसका नाम है वैसे ही कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है जो कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, कोफोर्ज लिमिटेड, नेटफ्लिक्स ये USA की कंपनी है, जोमेटो लिमिटेड, LTI माइंडट्री, TCS, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो US बेस्ड कंपनी है। इस तरह की शानदार कंपनीज़ के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है। अब जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक खर्चा भी होता है जिसको एक्सपेंस रेशो कहा जाता है। तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.96% है। 960 रुपये 1 लाख रुपए के अगेंस्ट इस म्यूचुअल फंड का खर्चा होगा जो हमारे म्यूचुअल फंड से काट लिया जाएगा। इसके अंदर टैक्स भी लगता है। जब हम 1 साल से पहले अगर अपने पैसे को निकालते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड से तो जो भी उस पर रिटर्न मिलता है उस पर 20% का हमें टैक्स देना होता है। वहीं अगर आप 1 साल के बाद में अपने पैसे को निकालते हैं तो फिर 12.5% का टैक्स है जो भी रिटर्न हमें मिलता है हमारे म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब दोस्तों ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आज आप इसके अंदर 100 रुपये रोज यानी 3000 रुपये महीने का इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और जैसा इस फंड ने रिटर्न प्रोवाइड कराए हैं, अगर हम ओवरऑल इसके रिटर्न से देखें तो वो 20% के हैं। तो अगर आगे आने वाले टाइम में भी जो 20% के रिटर्न्स को मेंटेन करता है तो 5 साल में जो टोटल हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 1,80,000 रुपये होगा। वहीं जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 1,16,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारे फंड की वैल्यू 2,96,000 रुपये हो चुकी होगी। अब दोस्तों 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद में यानी SIP करने के बाद ये 2,96,000 रुपये का अमाउंट अगर हम एज इट इज़ इसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इफेक्ट बहुत तेज़ी से काम करता है। हमारे म्यूचुअल फंड पर हमारे पैसे पर एक तरह से कंपाउंड इफेक्ट का जादू दिखाई दे उसके लिए हमें एक टाइम की ज़रूरत होती है। तो इस 2,96,000 रुपये के अमाउंट को अगर हम लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं अगले 5 सालों तक तो 4,40,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 7,36,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम इस म्यूचुअल फंड को अगले 10 साल तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 2,96,000 रुपये ही था, लेकिन अब एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो होंगे हमारे वो 15,36,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 18,32,000 रुपये हो चुकी होगी। अगर इसी निवेश को हम लगातार अगले 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो अब हमारा
जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 2,96,000 रुपये था, लेकिन अब हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स 42,64,000 रुपये हो चुके होंगे और फाइनल हमारे फ़ंड की वैल्यू 45,60,000 रुपये बन जाएगी अगर ये कंसिस्टेंट 20% के रिटर्न्स ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहता है। इसी तरह से अगले 20 साल में हमारे फ़ंड की वैल्यू 1,13,00,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 2,96,000 रुपये के अगेंस्ट 1,10,00,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अगर ये कंसिस्टेंट 20% के रिटर्न्स हमें ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहता है तो 2,96,000 रुपये हमारे 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा के फ़ंड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो गाइज, अब इस फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो या तो आप SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर चाहें तो किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।